हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज दैट मैच अप्रोप्रिएटली column 1 and column 2. So column 1 and column 2 are given. In column 1, work done in an isobaric process, work done in an isochoric process. So सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो उसका की कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए. देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक थर्मोडाइनेमिक प्रोसेसेस की बात कर रहे हैं. तो वर्क डन इन आइसोबेरिक एंड आइसोकोरिक प्रोसेस, तो हम दोनों प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे. सो की कॉन्सेप्ट क्या हो गया इसका, आइसोबेरिक प्रोसेस एंड आइसोकोरिक प्रोसेस. ठीक है, ये किस टाइप की प्रोसेसेस है वो हम यहाँ पर देखते हैं, वही इसका कॉन्सेप्ट होगा. सो सबसे पहले देखते हैं वर्क डन इन आइसोबेरिक प्रोसेस. सो हम आइसोबेरिक प्रोसेस की बात करते हैं. ठीक है, आइसोबेरिक प्रोसेस क्या होती है. ठीक है, ये एक हमारी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होती है. इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. एक हमारी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है. यानी कि अगर मैं इसका पीवी डायग्राम ड्रॉ करूं तो हमारे को किस तरीके का ग्राफ मिलता है, कुछ इस तरीके का. कांस्टेंट प्रेशर, मान लो ये हमारी पी है, सॉरी वी एंड पी. तो यहाँ पर इसका जो प्रेशर है वो हमारे को कांस्टेंट मिलता है, यानी कि कुछ इस तरीके की ये प्रोसेस होती है. ठीक है, ये हमारी आइसोबेरिक प्रोसेस हो गई. सो इसके वर्क डन की अगर हम बात करें तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डेल्टा वी. ठीक है, इसका वर्क डन को कैसे डिनोट करेंगे, पी डेल्टा वी. यानी कि चेंज इन वर्क डन हम कैसे लिखते हैं, पी डेल्टा वी. प्रेशर हमारा कांस्टेंट है, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम यहाँ पर देखिए चेंज हो रहा है. ठीक है, तो ये हमारी होगी आइसोबेरिक प्रोसेस. अब देखिए आइसोबेरिक प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो एक फॉर्मूला और होता है, पी वी इज इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी होता है. ठीक है, अगर मैं पी डेल्टा वी लिखना चाहूँ तो इसको हम कैसे लिखेंगे, एन आर डेल्टा टी लिखेंगे. ठीक है, तो देखिए वर्क डन हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा पी डेल्टा वी था हमारे पास. ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पी जो वॉल्यूम होगा वी एफ माइनस वी वन इनिशियल. ठीक है, तो इसी तरीके से वर्क डन क्या हो जाएगा, देखिए पी डेल्टा वी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन आर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, एन आर टी टू माइनस टी वन. ठीक है, तो इसमें जो वर्क डन हमारे पास आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, एन आर टी टू माइनस टी वन. ये हमारे पास इसका वर्क डन आ गया. ठीक है, तो ये हमारी हो गई आइसोबेरिक प्रोसेस. तो देखते हैं कौन से ऑप्शन से मैच हो रही है. आइसोबेरिक प्रोसेस हमारी मैच हो रही है. ठीक है, ये हमारा ऑप्शन क्यू के साथ. ठीक है, ये हमारी मैच हो रही है किसके साथ, क्यू के साथ. अब बात करते हैं वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस. तो देखिए हम बात कर रहे हैं आइसोकोरिक प्रोसेस. ये आइसोकोरिक प्रोसेस की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है, जब भी हम आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. ये हमारी कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती है. ठीक है, अब देखिए वर्क डन हमारा क्या होता है, पी डेल्टा वी के इक्वल होता है, यानी कि चेंज इन वॉल्यूम. अब मान लो हमारा जो इनिशियल वॉल्यूम है इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम एंड फाइनल वॉल्यूम इक्वल है. कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम हमारे इक्वल होनी चाहिए. इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं, पीवी डायग्राम इसका ड्रॉ करते हैं, पी एंड वी. तो ये हमारी कुछ इस तरीके की प्रोसेस होती है, यानी कि कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस होती है. ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो वॉल्यूम हमारा क्या है, सेम है. तो वर्क डन क्या आ जाएगा, पी वी एफ माइनस वी इनिशियल. तो वर्क डन क्या आ जाएगा, पी मल्टीप्लाइड वी एफ और वी इनिशियल जीरो है तो सॉरी इक्वल टू जीरो हो जाएगा. वर्क डन यहाँ से कितना मिल गया, जीरो. तो आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन हमेशा जीरो होता है. सो देखिए ये हमारा किससे मैच हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा आर से मैच. ठीक है, यानी कि ये वाला ऑप्शन आर से मैच हो जाएगा. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सॉल्यूशन. थैंक यू.